बना के रखने रे बाबू हो नहीं बोले रे यही करो। ये नींद नहीं आता, नहीं भूख लगता है। आप रोइए नहीं। पत्नी छे कचा अपन हारल बहुआ के मारल ककरो कोई कहे चाहे कहल के ओते भाग ले जाने हमरा नहीं कहल के हमरा जानने ले कहती तो हम गेट पर एक बार जो भागी थी। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर में हम मौजूद है इस घर में एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। आपको बताना चाहेंगे 2 बच्चे की माँ वो अपने परिवार को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। आप अक्सर देखते होंगे हमारे चैनल पे कि 4 बच्चे की माँ को प्यार हो जाता है, 2 बच्चे की माँ को प्यार हो जाता है। मतलब 15 साल घर में रहती है, अपने ससुराल में रहती है, 20 साल अपने ससुराल में रहती है, लेकिन फिर भी उसको प्यार होना बंद नहीं होता है। मतलब 4 बच्चे को भी पैदा कर लेती है, फिर किसी तीसरे से प्यार हो जाता है, किसी चौथे से प्यार हो जाता है। और इस महिला को भी अपने पति को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, जिस बच्चे को वो पैदा की थी, जिस बच्चे को 9 महीना पेट में पाली थी, उस बच्चे से भी उसे मोह माया नहीं रहता, उस बच्चे से भी उस महिला को प्यार नहीं रहता है। किसी दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से उसे प्रेम हो जाता है और वो महिला उसी के साथ फरार हो जाती है। और ये महिला जो है एक बार इस घटना को अंजाम नहीं दी है, इससे पहले भी वो महिला 2 बार भाग चुकी थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे उनके पति इस बात को समाज में फैलने नहीं दिए, उनके पति इस बात को अपने माता पिता तक पहुंचने तक नहीं दिए कि मम्मी पापा हमारे सुनेंगे तो मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाएंगे। ये उनके पति जो है इस मैटर को चुपचाप अपने में दबा करके रखे और अपनी पत्नी को समझाए कि तुमको जो चाहिए तुम सारा चीज़ हमसे लो, तुमको अगर कहीं शॉपिंग करना है, मेकअप का चीज़, खाने पीने का चीज़, तुमको जो भी करना है सारा चीज़ लो। लेकिन आपको बताना चाहेंगे फिर भी वो महिला इस पति को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। पति का भी रो रो करके काफी हालत खराब हो चुका है, सास रो रही है, पूरा परिवार में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल है कि हमें पता तक नहीं था कि वो महिला इससे पहले 2 बार भाग चुकी है। अगर हमें पता रहता तो उस महिला को इस घर में नहीं रखते। लेकिन ये बेचारे पति इस बच्चा का शकल देख करके बार बार उस महिला को माफ कर रहे थे, लेकिन वो महिला माफ करने के लायक नहीं थे। भैया सबसे पहले आप चुप हो जाइए, रोइए नहीं, उस महिला के लिए आप बिल्कुल भी मत रोइए। अगर आपके पास वापस आएगी तो आप रखिएगा उसको, ये नहीं बताइए। रखेंगे। हाँ नहीं रखेंगे, नहीं रखिएगा आप, नहीं, क्योंकि 2 बार छुपा करके आप रखे हैं। 2 बार रख चुके हैं उसको छुपा करके। हाँ अब नहीं रखेंगे, अब नहीं रखिएगा। वो मेरे बच्चे भी कभी कंट्रोल ना करे, कभी ना, कभी अपना हक नहीं मेरा जाता, हक ना जाता है। जो आपका बच्चा आप रखिएगा। आप मेरा बच्चा है, मैं जैसे होगा मैं वैसे रखूंगा दोनों को। आपको बताना चाहेंगे ये उनके पति है और ये पति अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल जाते हैं कि चलो बउआ तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन जब ये एडमिशन करवा करके अपना बेटा का स्कूल से वापस आते हैं तो देखते हैं इनका पूरा घर खाली है और पता चलता है इनकी पत्नी, वो ऊपर में आप बॉक्स देख पा रहे हो, उस बक्सा का कब्जा को तोड़ करके उसमें ज्वेलरी रखा हुआ था। और ये बेचारे CNG ऑटो खरीदने वाले थे कुछ दिन में, वो सब कुछ को तोड़ करके पैसा भी लेकर के फरार होती है, ज्वेलरी भी लेकर के फरार हो जाती है। आप समझ ही पा रहे होंगे कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा और इनका क्या हालत हो रहा होगा, बताइए। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी जी, पढ़ा लिखा करके हम B.Ed कराए, 7वीं से पढ़ा रही थी उसको, B.Ed तक हम पूरा खर्चा हम दिए, B.Ed तक पढ़ा, B.Ed तक का। माय बाप नहीं रहेगा, उस माय बाप पूरा गरीब था, बिल्कुल गरीब। हाँ B.Ed तक उसको पढ़ाया। आप कितना पढ़े? हम इंटर तक किए हैं। मतलब आप इंटर किए, हाँ, अपने पति इंटर को आगे तक पढ़ा। आगे तक पढ़ाए, तुम्हें पढ़ आगे तक पढ़ाए। ये 2 महीना में जो है ना उसकी चाची और उसकी बहन दोनों और उसकी क्या कहते हैं बड़ी वाली जिसकी भाई है, उसकी सब तो मिल को मेरे ऊपर कंड कर दिया ये बड़ा। सब वही लोग, हाँ वो लोग शादी में आया था, तो उस लोग शादी में मतलब एक शादी में ऐसा उलझोल होता है। हाँ शादी में आया था सब, तो वो लड़का आया था जिसके साथ आपकी पत्नी गई। हाँ वो सब आया था, सब शादी में ये सब उलझोल किया है। 2 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम दोनों को जो है ना घर बना रहे थे, अलग कर दिया मेरा जिंदगी से। देख सकते हैं ये सासू माँ इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी ये खुद से खाना बनाती थी, मतलब इन्हें तक खाना के लिए नहीं पूछा जाता था और काफी ज्यादा मारपीट भी करती थी आपके। एकरा भीड़ जाए मारैयो पत्नी। हाँ ये हमरा सामने मार लेलकै एक आदमी, तो हम कहिए ने नुनू तो पत्नी छे कचा अपन हारल बहुआ के मारल, ककरो कोई कहे चाहे
कहल के ओतऽ भागले जाने रे हमरा नहीं कहल के हमरा जानने ले कहती तो मैं गेट पर एक बार जो भागी थी आपको नहीं पता था ये बात? नहीं हम घास किसी को वहाँ से सीधा आप नहीं बताए थे? हम नहीं बताए थे। हम बोले जो क्या होगा भाई सबको यहाँ झाँप करके इसी तरह से हम रह रहे हैं, रख आप रहे हैं। सोचे चलो समाज में बदनामी हो बदनामी जाएगा। हो जाएगा, नहीं बताए थे किसी को। बताइए, सोचिए, मायके से वो लेडी फरार हो जाती है, लेकिन ये पति उसका इज्जत बचाने के लिए कोई भी परिवार में अपनी माँ तक को नहीं बताते कि मेरी पत्नी एक बार किसी और के साथ भाग गई थी। चुपचाप मायके से ला करके चुपचाप यहाँ पे रख देते हैं और उसको समझाते बुझाते हैं, समझाते हैं कि दोबारा ऐसा काम मत करना। देखिए इस पति का हालत कितना खराब है, कैसे ये दो मासूम से बच्चे को लेकर के रहेंगे। चुप रहिए भैया, आप चुप। कभी न कभी जिंदगी में सब नहीं देख लिए रे, वही दोबारा कहिए जो विशेष बात है तो कुछ क्या लेते महिला चाहिए, ऐसा नहीं बाजिए कुछ न बर्दाश्त नहीं, नींद नहीं आता, नहीं भूख लगता है। आप रोइए नहीं। आप अभी क्या चाहते हैं भैया? हम उसको नहीं रखेंगे। कल हम उसको रख लेंगे, मेरे बच्चे को मार देगा जहर खिला के, हम उसका कोई ठिकाना नहीं है। जो माँ अपने बच्चे को छोड़ करके फरार हो गई वो कुछ भी कोई कर ठिकाना नहीं है। बच्चा के कभी टॉर्चर नहीं कर सकता है जिंदगी में। अब सारा काम करते थे उसके लिए, कपड़ा वपड़ा सब धो। टोटल चीज करते थे हम, उसका क्या क्या नहीं करते थे हम, इतना गिर गए थे उसके गिरा। किसी तरह से उड़े, किसी तरह से रहे सर। मोबाइल मेरा वाला ले गया, वो स्विच ऑफ कर रखा है। मोबाइल पे लेकर का कपड़ा लता 80,000 का बड़ा बैग लेके निकला था। सारा पैसा लेकर के चले गए, सारा ज्वेलरी 3 लेकर लाख, के चले। हाँ। अच्छा ये बताइए चाची, उस महिला के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक महिला को देख करके और भी आगे समाज में बदबू बिगड़ेगा। फैला दिया है ना। हाँ। और इस परिवार में भी कोई शादी वादी नहीं करना चाहेगा, अपनी बेटी का मानेगा। जी क्या चाहते हो? उसको सजा मिलना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा सजा मिलना चाहिए, डिवोर्स तलाक देना चाहिए उसको। फिर यहाँ अब आप लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि एक महिला जो बार बार उसको वार्निंग दिए, समझाए बुझाए, वो एक बार नहीं रही तो क्या जाने दोबारा भी कर सकती है। उसके साथ दूसरा भी सीख सकती है। इसके लिए मंजित के लिए पूरे समाज साथ है। आप लोग सब साथ हैं। आप चाहते शांत रहिए, रोना नहीं है। देखिए, दो मासूम से बच्चे को देख करके हर कोई को रोना आ जाएगा। मासूम से बच्चे आप देखिएगा उनका चेहरा तो आप खुद हैरान हो जाइएगा। ये माँ रो रही है, बूढ़े हो करके ये माँ अपने हाथ से खाना बना रही थी ताकि हमारा बेटा बहू जैसे भी रह रहा है वो लोग खुशी खुशी अपना रहे। अगर नहीं हमको खाना बना के खिलाएगा तो अपना रहे वो लोग। लेकिन इस माता जी के ऊपर हाथ उठाया गया, इन्हें भी गाली गलौज किया जाता था लगातार। आपको भी गाली वाली दिया जाता? बहुत बना के रखने रे बाबू, नहीं बोले रे यही कर हमरा नहीं बेटा के बतबे रहिए कि बेटा लड़ाई करते कहीं हम बेटा के नहीं बतबेरिए जे दूसरा बेटा के नहीं बतबे रहिए, मारे हमें चल जिए बसा पर कोनो किसी को नहीं बताते थे? आप लोग तीनों बेटा में से किसी को नहीं बताते थे? हम कहिए मारते पीटते नहीं तो घर में कोनो बात विचारे चुपचाप सह करके सह कर को बात बन चल जाइए, घास आर ल चल जाइए, बसा छे ओते को गाय छे दिमाग को फ्रेश करे ला फिर रहिए तो कखनो बना के अपना टा खाए लिए, कुछ धिया पुता के बना के खिलाए दिए। आप अपनी पत्नी के कहने पे ही माँ बाप को भी नहीं देखते थे? नहीं देखते थे, पत्नी के कहने पे हम किसी को नहीं देखते। लग रहा है सर आप अभी गलत, कितना गलत किए, बहुत बड़ा हम गलत किए। वो एक तो आपके घर को नाश कर गई, आपके बच्चे को छोड़ करके ऐसे ही चली गई, आप उसके कहने पे एक जन्म देने वाले माँ बाप के साथ इतना गलत किए थे। हाँ, किए थे माँ बाप। आप रोइए मत, सबसे पहले रोइए मत, उसके लिए रो करके अब कोई फायदा नहीं होगा। गलत किए थे माँ बाप के साथ। हम कहिए रे बाबू एक चलन देख के कहिए एते एकरा हाथ नहीं छो, एकरा पर एते सब चीज सपूर्ति नहीं दई, बेटा कुछ अपनो नाम पर रख, नहीं तो हमरा 500 महीना देवी नहीं अपने नाम पे रखें, 1 रुपया नहीं, सब कुछ उसके थ्रू किए, कमाते थे हम, ऐसे कराता था उसका। हम खाता खोल दिए कनिटा बेटा कुछ उसका चाची खुद उसकी बेटी लड़की पैसे पहुंचाता था लड़के के पास, लीज से लेकर के उसको पहुंचाता था, मेरे पैसे वो लड़का को ऐसे कराया है। क्या उसका मायका कहाँ है आपका? कहाँ हुआ मेरा पूजा का मायका वहाँ बीरा पटोरी। बीरा पटोरी। बीरा पटोरी। आप पूरा घटना
सुने, पूरे परिवार वाले, पूरे समाज वाले का भी बयान सुने। ये पूरा बयान सुन करके आप सभी को क्या लगता है उस महिला के साथ क्या होना चाहिए, और जो भी आपके समाज में या हमारे समाज में जो भी महिला ऐसा करती है उसके साथ क्या होना चाहिए, ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।